गुड इवनिंग पीपल, वेलकम टू क्रिकेट विद साहिल। दिस इज योर होस्ट साहिल नागपाल। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ, विराट कोहली एंड गौतम गंभीर का इंटरव्यू। और इन दोनों ने बेसिकली जो मसाला चल रहा था, जो मीडिया, जो हेटर्स हैं, जो इंडियन क्रिकेट से हेट करते हैं, जिन लोगों को सिर्फ कंट्रोवर्सीज पे ध्यान रहता है, उन सब चीज़ पे पूर्ण विराम लग गया, फुल स्टॉप लगा दिया गया। व्हाट अ इंटरव्यू दैट वाज। अगर आप भी ज़िंदगी में अगर आप रिजल्ट की तरफ भाग रहे हैं, कुछ प्रोसेस की तरफ भाग रहे हैं, निराश हैं, डीमोटिवेटेड हैं, तो ज़रूर आप ये इंटरव्यू चेक करें। 19 मिनट और 19 सेकंड का ये इंटरव्यू, व्हाट अ इंटरव्यू दैट वाज। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें हुई विराट कोहली की और जो भारतीय कोच हैं गौतम गंभीर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बहुत अच्छी म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखी दोनों खिलाड़ियों के बीच में, जो कि मीडिया दिखाती थी। एक छोटे से इंस्टेंस में आईपीएल के दौरान जब गौतम गंभीर एलएसजी के साथ थे, नवीन उल हक के साथ कुछ बैंटर हुई विराट की, उसके बाद चीज़ें थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई उस मैच के अंदर, जो कि क्रिकेट के अंदर कभी भी हो सकता है। दैट्स हीट ऑफ द मोमेंट, बट दीज गाइज आर थॉरो प्रोफेशनल, दीज गाइज आर सीजन प्रोफेशनल। ये इनको दुनिया एडमायर करती है, करोड़ों इनके फॉलोअर्स हैं। गौतम की बात करें, वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर हैं। अंडर प्रेशर किस तरीके की परफॉर्मेंसेस रहती हैं, उनके बल्ले ने जवाब दे रखा है, तो जिनके बल्ले ने जवाब दे रखा होता है तो उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और विराट पिछले 15 साल से क्या करते हुए आ रहे हैं, शायद सारी दुनिया जानती है कि इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना, यही दुनिया के लिए जो है एक मिस्ट्री बनी हुई है कि इस चीज़ को, इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना किस तरीके से रहेगा। इंटरव्यू के अंदर की बात करते हैं तो विराट ने अपने अर्ली डेज़ की बात करी, गौतम ने अपने अर्ली डेज़ की बात करी। दोनों की बातों के अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों खिलाड़ी जो है शुरुआत में जब बचपन में छोटे होते हुए क्रिकेट खेल रहे थे, पहले स्टेट क्रिकेट तक खेलना उनका ख्वाब हुआ करता था और मेन एम था भारतीय टेस्ट कैप लेना। टेस्ट क्रिकेट की इम्पोर्टेंस क्या थी उनके माइंड में, जो कि आजकल के खिलाड़ियों को जो अब क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनका एम है, जिनको ये ग्लैमरस वर्ल्ड जो है, जो कि हमें फ्रेंचाइज में दिखता है, आईपीएल के अंदर दिखता है, बाकी जगह पर दिखता है, सिर्फ ये आपको क्रिकेटर नहीं बनाएगा। सौरव गांगुली की बात मुझे हमेशा याद आती है इस चीज़ से, अगर मैं को रिलेट करूं कि आपको अगर खिलाड़ी बनना है, खिलाड़ी आपको 20 ओवर डालेगा, जो खिलाड़ी वो बॉलर बनेगा, जो खिलाड़ी 1.5 दिन 2 दिन बैटिंग करने की क्षमता रखता है वो जो है बैट्समैन बनेगा, और जो एक दिन में 20-25 ओवर डाल सकता है वो बॉलर बनता है। आपको ये 20 ओवर की क्रिकेट पैसा जरूर बना के दे सकती है, आप नए स्किल सीख सकते हैं, उसको भी आप एडमायर कीजिए, वो भी एक क्रिकेट है, लेकिन मेन एम जो है टेस्ट क्रिकेट होना चाहिए। इस चीज़ की बात हो रही थी। और किस तरीके से जो है किस जोन में रह करके बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर हम बात करें, गौतम गंभीर ने बताया कि मैंने जो नेपियर के अंदर 2009 में वो इनिंग खेली थी, कमाल इनिंग थी, लगभग 2-2.5 दिन बैटिंग करना और उस मैच को ड्रॉ तक लेके जाना। उन्होंने कहा कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, हनुमान चालीसा का जो है वो जाप कर रहा था, उससे मुझे जो है एक मैं अलग जोन में चला गया था, और शायद ना मैं उससे पहले कभी उस जोन में गया, ना मैं उसके बाद कभी उस जोन में गया, वो मुझे नेक्स्ट लेवल तक ले गया। उन्होंने विराट की तारीफ करते हुए कहा कि 2014 में आपके साथ भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें थी, जब आप ऑस्ट्रेलिया में अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, आपने बेसिकली मुझे बताया था कि आप ओम नमः शिवाय का जो है जाप कर रहे थे, हर बॉल के बाद, हर बॉल खेलने के बाद आप ओम नमः शिवाय ले रहे थे, जिसकी वजह से वो जो डिवाइन, बेसिकली अगर हम देखें, अब रिलीजन कोई भी हो, आप किसी भी चीज़ को मानते हो, आप भगवान को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप श्री वाहिगुरु जी को मानते हो, या किसी भी और धर्म के आप गुरुओं को मानते हैं, तो सुपर पावर्स तो हैं ही, इससे आपको एक अलग जोन में जाने का मौका मिलता है। आप बेसिकली क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में आ जाते हैं कि आपको करना क्या है, आप कहाँ पर हैं, क्या आपका लक्ष्य है। ये बात हो रही थी। इसके बाद विराट ने उनसे जिक्र किया और गौतम ने बताते हुए कहा कि 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में जो 97 रन पे वो आउट हुए, उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई रेग्रेट नहीं था, उनके लिए पर्सनल माइलस्टोन बेसिकली मैटर नहीं कर रहा था। उनको रेग्रेट ये हो रहा था कि आई गेव ऑपोजिशन अ ब्रीदर। गेम का कॉन्टेक्स्ट वहाँ पर बदल सकता था, अगर वहाँ पर श्रीलंका 1-2 विकेट और लेती, उस समय वहाँ पर मैदान पे महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह थे, अगर 1-2 विकेट और गिरती तो गेम पूरी तरह तब्दील भी हो सकती थी। उन्हें वो निराशा थी, वो चाहते थे गेम को फिनिश करके आएँ, जो कि इवेंचुअली भारत उस वर्ल्ड कप को जीता। और गौतम ने ऑन द अदर हैंड विराट के बारे में कहा कि मैंने इनक्रेडिबल इनिंग्स आपकी देखी
मीरपुर ढाका में 2012 का वो हमें मैच याद है कि 300 प्लस भारत को चेस करना, शुरुआती झटके जल्दी लग गए और एक पावर पैक पाकिस्तानी कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप जो कि बहुत बढ़िया बॉलिंग लाइनअप थी। उस समय सारे खिलाड़ी उनकी पीक पे थे, उनके खिलाफ 183 मारना, एग्रेसिव नॉक इस तरीके का, तो उन्होंने उसको भी काफ़ी अच्छा हाई रेट करा। उन्होंने बताया कि मैंने आपको डेब्यू जब आपका हुआ उस समय मैंने आपका चैंपियंस ट्रॉफी में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक बैटिंग स्पेल देखा, बैटिंग देखी आपकी, तो मुझे लगा कि वो जुझारूपन, वो पागलपन जो जो ज़रूरत होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो इस खिलाड़ी में, उसकी प्रतिभा का उनको आभास हो गया था कि ये किस तरीके के खिलाड़ी हैं। और दोनों ने जो कंट्रोवर्सीज और जिस तरीके के मसाले थे उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद बात हुई विराट कोहली की टेस्ट जर्नी के बारे में, जिसको गौतम ने बहुत एडमायर किया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय क्रिकेट जिस मुकाम पे खड़ी है इसका श्रेय आपको भी जाता है, और ख़ास करके टेस्ट क्रिकेट में आपने जो है एक ऐसी टीम बनाई है जो ना सिर्फ compete करना जानती है, जीतना जानती है, और वो दुनिया में हर जगह जाकर उसी तरीके से खेलती है, एग्रेसिव खेलती है, जीत के लिए खेलती है। अगर हमें फास्ट बॉलर्स की जगह चाहिए जहाँ पर पिचेस ऐसी होती हैं वहाँ हमारे फास्ट बॉलर लड़ते हैं, और अगर हमें स्पिनिंग ट्रैक हैं वहाँ पर हमारे स्पिनर्स कमाल करते हैं, बैट्समैन कमाल करते हैं। विराट ने बहुत अमेजिंग फैक्ट यहाँ पर बताया। उन्होंने बताया कि कैसे मिड सीरीज़ MS धोनी ने जो है रिटायरमेंट ली टेस्ट सीरीज से, और 25 साल के युवा विराट कोहली को ये कप्तानी की कमान दी गई। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके एडिलेड में 400 चेज करने भारत जा रहा था, तो भी भारत चेज करने जा रहा था। भारत के माइंड में कहीं पर भी ये नहीं था कि इस मैच को ड्रॉ करना है, भारत जीत के लिए जा रहा था। उन्होंने कहा मैंने आइडेंटिफाई किया, आई टुक इट एज अ चैलेंज। अगर किसी चीज़ को आपको करने में मज़ा ना आए और आप उसे चैलेंज नहीं समझ सकते, जिसको आप नहीं करना चाहते, आप उसे मत करें, क्योंकि उससे बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 350-400 रन 7-8 नंबर के बल्लेबाज तक नहीं ले जा सकते, हमें 5 से 6 खिलाड़ी ही चुनने पड़ेंगे जो ऑनर्स लें, जो जिम्मेवारी लें, वो 350-400 रन करेंगे। और हमें कंप्लीट 5 बॉलर्स चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जीती जाती है 20 विकेटें लेने से। जो टीम ऑपोजिशन को 2 बार आउट करने की हिम्मत रखती है, अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, डरती नहीं है, डिक्लेरेशन से नहीं डरती है, एक टारगेट को समझ लेती है कि हाँ इतने शेष ओवरों में हम सामने वाली टीम को आउट कर लेंगे, वही खिलाड़ी, वही टीम जो है आगे निकल करके आती है। आइडेंटिफाई करना था कि कौन से खिलाड़ी थे, चाहे वो फास्ट बॉलर्स की यूनिट हो, ईशांत शर्मा की बात हुई, जसप्रीत बुमराह की, मोहम्मद शमी की, मोहम्मद सिराज की, उमेश यादव की, और जितने भी खिलाड़ी पिछले 8-10 वर्षों के अंदर भारतीय टेस्ट टीम में एंटर हुए। उन्होंने बताया कि जैसे ये खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, दे जस्ट लव बॉलिंग। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आपके लिए बिल्कुल पागलपन होना चाहिए आपके पास उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अगर आप बॉलिंग करते हैं तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मौके पे मुझे बॉलिंग करने का मौका मिले, चाहे 10 ओवर करने पड़े, 12 ओवर का स्पेल हो, लंबे स्पेल करने पड़े, तो आपको करना पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय स्टार प्लेयर्स ने करके दिखाया है ओवर द ईयर्स, शमी की बात करें, बुमराह की बात करें, सिराज की बात करें, और बैट्समैन ने भी कमाल की जिम्मेवारी निभाई है। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है भारतीय जो टीम है इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। और एक बात गौतम ने और बहुत अच्छी कही कि अगर किसी भी देश की टेस्ट टीम बहुत अच्छी होगी तो उनके सारे स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन होंगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और जितने भी युवा अगर किसी भी तरीके की इंस्पिरेशन चाह रहे हैं, ज़रूर वो इस इंटरव्यू को जा कर के देखें। कितना कैंडिड इंटरव्यू है, बहुत ही खूबसूरत बातें दोनों खिलाड़ियों ने कही, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, बिल्कुल ग्राउंडेड, और जो सवाल सारे उनके जहन में थे वो उन्होंने बताए। एंड ये सारी चीज़ें इस इंटरव्यू का पार्ट रही, और ज़रूर ये इंस्पायर करेगी आने वाली जनरेशन को भी। और यही रोल रहेगा जो भी सीनियर क्रिकेटर्स अब नेक्स्ट स्क्वाड के लिए, अपकमिंग जो भी हमारे यंगस्टर्स रहेंगे उनके लिए जो भी जगह बनाएंगे। जैसा कि विराट बता रहे थे कि आपने प्लेस बनाई नए खिलाड़ियों के लिए, इसका मतलब है कि जो खिलाड़ी अपनी पीक पर पहुंच जाते हैं, एक सर्टेन पीरियड पार कर लेते हैं, वो रिटायरमेंट लेते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपना रोल निभाना पड़ता है, अपनी कंट्री को सर्व करना पड़ता है इस तरीके को आगे बढ़ाने के लिए। एक मज़ेदार सवाल और विराट ने गौतम से पूछा था कि क्या आपने शुरुआती दौर में अपने करियर में कभी ये सोचा था कि आप इस पर्टिकुलर रोल में आएंगे। रोल से उनका क्वेश्चन था कि क्या आप कोचिंग रोल में आएंगे, क्या आपने सोचा था, ना सिर्फ इंडियन टीम के लिए या किसी भी जगह पर। उन्होंने कहा कि मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन मैं आज इस चीज़ को ब्लेस्ड फील करता हूँ, ऑनर्ड फील करता हूँ कि मैं दोबारा जो है अपने देश के लिए
सेवा करने का मुझे मौका मिला है। किसी भी खिलाड़ी के लिए, कोच के लिए, कोचिंग स्टाफ के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीज़न रहता है। 10-12 महीने ट्रैवलिंग रहती है, क्रिकेटिंग सीज़न रहता है, 2-2.5 महीने का आपका जो बेसिकली ऑफ रहता है सीज़न का, उसी ड्यूरेशन में आपने अपनी फैमिली को टाइम देना है। तो ये सारी बातें उन्होंने करी। उनका भी मोटिव यही था कि किसी भी तरीके से हमें भारतीय क्रिकेट को आगे लेके चलना है, और यही गौतम और विराट ने संदेश दिया था। और इवेंचुअली आप लोगों के लिए भी संदेश यही है कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी किसी भी लेवल पे खेल रहे हैं, चाहे वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहिए। एंड इस बात में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ये ज़रूर कहा करते थे कि जस्ट फॉलो द प्रोसेस, रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। रिजल्ट जो है अपने आप आपकी झोली में आके गिरेगा अगर आप प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे। जिस तरीके से एक बॉलर अगर एक जगह पर गेंद लगातार डालता रहे, एक ना एक बार जरूर एज लगेगा, बैट्समैन गलती करेगा। यही बैट्समैन पे भी अप्लाई होता है। अगर बॉलर अच्छी गेंद कर रहा है तो एक ना एक गेंद गलत आएगी। आपको पेशेंस रखना है। टेस्ट क्रिकेट आपको पेशेंस सिखाती है, और बेसिकली ट्रू टेस्ट टेम्परामेंट एंड स्किल टेस्ट ही आपको सिखाती है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।